हल्का सा फूला हुआ है जो कि पुराने मोबाइल में फूल ही जाते थे। इसे इस सैमसंग के चार्जर से चार्ज करेंगे। ये भी एक ट्विस्ट है कि चार्जर अलग कंपनी का है और मोबाइल अलग कंपनी का। अभी मोबाइल फुल चार्ज है तो चलिए देखते हैं अभी मोबाइल का चार्ज कितने घंटे टिकता है। अगर 30 दिन चार्ज लगे रहने के बाद भी मोबाइल को कुछ नहीं होता है तो इसी चीज को 30 दिन बाद ट्राई करेंगे, क्या चार्ज टिकना बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसके डिस्प्ले को ऑलवेज ऑन पर सेट करके ब्राइटनेस फुल करके टॉर्च ऑन कर दिया। अभी टाइम 4:43 हो रहा है। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम लैप्स पर सेट करके छोड़ दिया था, तभी वहाँ पर एक कबूतर यहाँ से अंदर चला आया। हमने उसे खाना पानी दिया और वो खा पी के उड़ गया। थैंक्स। मोबाइल का चार्ज 7:38 पर पूरा खत्म हुआ, मतलब 2 घंटा 55 मिनट तक चला। मोबाइल चार्ज में लगा दिए। आज 7 फरवरी है, पार्ट 2 7 मार्च के बाद क्या होगा। दोस्तों पिछली बार मैंने आपको खंबे से चिपकी हुई चुड़ैल दिखाई थी, लेकिन अब कहता हूँ कि वो तो कुछ भी नहीं था। अभी चुड़ैलों का झुंड दिखाता हूँ। बस आप अपने गूगल मैप को ऑन कर लीजिए और उसे सैटेलाइट मोड पर भी कर दीजिए। अब सर्च कीजिए 30.440490, फिर कॉमा देकर -91.188370। ध्यान रहे ये सारे नंबर्स कॉमा, माइनस और पॉइंट्स बिल्कुल सही जगह पर होने चाहिए। तो गूगल मैप आपको एक जगह पर लेकर जाएगा। अब यहाँ पर से आपको अपने स्ट्रीट व्यू को भी ऑन कर लेना है। अब इनमें से आप जिस किसी भी ब्लू डॉट पर क्लिक करेंगे आपको चारों तरफ चुड़ैल और भूत ही दिखाई देंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको कौन सी चुड़ैल सबसे। तो गाइस ये मेरे वो फ्रेंड्स हैं जो दिन रात CS रैंक खेलते हैं और इनका रैंक तो देखो एलाइट मास्टर। तो चलो आज इनका एक गेम प्ले देखते हैं, आखिर CS रैंक में ये लोग खेलते कैसे हैं। वैसे तो मैं कभी CS रैंक नहीं खेलता हूँ बिकॉज मेरा रैंक इतना हाई है कि सामने वाले बंदे देख के ही डर जाते हैं। तो चलो आज तुम लोगों को भी दिखाता हूँ अपना खौफ CS रैंक के अंदर। और जैसे ही हम लोग 3 राउंड विन करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे चला जाता है कि उसके बाद 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड हम लोग हार भी जाते हैं। और फाइनल राउंड में मेरे टीममेट्स आगे जाके मर जाते हैं और मेरे पे 1v4 का सिचुएशन पड़ जाता है। रियॉर्ड भाई 1v4 कर देंगे भाई। रियॉर्ड भाई माइनस होगा यार। रियॉर्ड भाई निकाल दो भाई, भरोसा है आप पे भाई। मैच के बाद ग्रैंड मास्टर अरे फिक्र मत करो यार, रुको पहले फॉन्क लगाने दो फिर दिखाता हूँ। अभी के टाइम पे M1887 की टोटल 10। पता है कुछ विलन्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो हीरोज को परेशान करने के लिए लिटरली किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे कि रिवर्स फ्लैश। ये फ्लैश की गर्लफ्रेंड को कई बार मारने की कोशिश कर चुका है, बट ये कभी भी इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि फ्लैश हर बार आके अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। अब क्योंकि वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, वो फ्लैश को परेशान करने का नया तरीका सोचता है। वो पास्ट में ट्रैवल करता है एंड छोटे से फ्लैश जिसे अभी तक अपनी पावर्स भी नहीं मिली है उसे परेशान करना स्टार्ट कर देता है। वो फ्लैश को सीढ़ियों पे से धक्का देता है, उसके बुक्स उड़ा देता है, उसके बेसबॉल के कैचेस छुड़वा देता है। एंड अगर तुम्हें ये सब कम लग रहा है तो रिवर्स फ्लैश लिटरली फ्लैश की मॉम को ही मार देता है। एंड ये करने के बाद भी रिवर्स फ्लैश रुकता नहीं है। वो फ्लैश को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है एंड उसे पता चलता है कि फ्लैश का एक डग नाम का बेस्ट फ्रेंड भी है। सो वो डग को पकड़ के उसे लिटरली पूरे टाइमलाइन से ही इरेज कर देता है, जिसके वजह से फ्लैश पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। यहाँ तक कि रिवर्स फ्लैश को उसकी पावर्स मिलने से भी रोकने की कोशिश करता है, बट वो रियलाइज करता है कि अगर फ्लैश को ही उसकी पावर्स नहीं मिलेंगी तो रिवर्स फ्लैश एग्जिस्ट। पता है कुछ विलन्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो हीरोज को परेशान करने के लिए लिटरली किसी भी हद तक जा सकते हैं। बरमूडा रिमास्टर्ड मैप में अभी भी अपना ओल्ड पिक है। सच में क्या? पर हमें नहीं लगता, क्योंकि बरमूडा और बरमूडा रिमास्टर्ड दोनों ही मैप लगभग सेम ही तो हैं। अगर बरमूडा में पिक चेंज हो चुका है तो रिमास्टर्ड में भी चेंज हो गया होगा। बरमूडा रिमास्टर्ड मैप में अभी भी अपना ओल्ड। फ्री फायर के 90% प्लेयर एक झूठ बोलते हैं कि वो बहुत पुराने प्लेयर से 2017-18 से गेम खेल रहे हैं, और इसलिए मैंने टेस्ट लिया था जिसमें कुछ ही बंदों ने सही जवाब दिया, बाकी मैक्सिमम बंदों ने गलत ही जवाब दिए थे। लानत है तुम लोग पे, लानत। लेकिन टेंशन मत लो, सारे आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बट क्या आपको पता है ज्यादातर लोग खुद को 2017-18 का प्लेयर कहते हैं? वो ऐसा क्यों कहते हैं? इससे उनका क्या फायदा होता होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दो। बाकी मुझे तो लगता है वो खुद को ज्यादा एक्सपीरियंस और बड़ा दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं। रोला जमाना है लोंडो में, रोला। जबकि 90% प्लेयर ने गेम को 2020 और उसके बाद ही ज्वाइन किया है। बात तो सही है। और बहुत से यूट्यूबर आपको 2017 की आईडी 2024 में सर्च करके दिखाते हैं, वो सारे फेक रहते हैं। और ये चीज भी मैं प्रूव कर दूंगा अगर इस वीडियो पे 15 के लाइक्स हो जाएंगे। बाकी इस भाई ने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं, पॉज करके देख लो और कमेंट करके सच बताना आपने फ्री फायर खेलना कब स्टार्ट किया था। फ्री फायर के 90% प्लेयर एक झूठ बोलते हैं कि वो बहुत पुराने प्लेयर से 2017-18 से गेम खेल रहे हैं, और इसलिए मैंने टेस्ट लिया था जिसमें कुछ ही बंदों ने सही जवाब दिया, बाकी मैक्सिमम बंदों ने गलत ही जवाब दिए थे। लानत है।
तो ये पिरामिड आपकी आंखें खोल के रख देगा, ये दुनिया के सारे राज खोल के आपके सामने रख देगा और आपको समझाएगा कि क्यों पावर सिर्फ इसके टॉप पे कॉन्सेंट्रेटेड है और कैसे अगर आप इसके ऊपर नहीं चढ़ोगे तो यहाँ रहकर सिर्फ इन कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जियोगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। इसमें सबसे नीचे आते हैं स्लेव्स, यानी आपके और मेरे जैसे लोग, वर्कर एंड्स जो एक साइकिल में अटके हुए हैं। जन्म लो, पढ़ो, जॉब करो, मजदूरी करो, टैक्स भरो और फिर मर जाओ। उसके ऊपर आते हैं 3 लोग जो हमें कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट जो हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, मीडिया जो हमारे दिमाग में प्रोपेगेंडा भरती है और स्कूल्स जो तुम्हें एक स्किल्ड इंसान कम और कॉर्पोरेट रोबोट ज्यादा बनाती है। यस मैम, यस सर करते करते आपको ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर उसके ऊपर आते हैं कॉर्पोरेट्स और कंपनीज जो दुनिया के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है और इसके ऊपर आते हैं कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स और फैमिलीज जो अपने बेनिफिट के लिए इस पूरे पिरामिड को मैनिपुलेट करते हैं। आपको लगता है कि आप दुनिया में सब कुछ जानते हो, लेकिन आप सिर्फ उतना ही जानते हो जितना ये लोग आपको बताना चाहते हैं। सब्सक्राइब नाउ टू डिकोड मोर सच सीक्रेट्स। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। भाई तुम में से जो भी मुझसे ज्यादा पुराना बंडल दिखा देगा मैं उसको रिया का नंबर दे दूंगा। क्या सही में भाई? ये देख, इतना पुराना बंडल है कि तूने कभी देखा नहीं होगा। ये तो हाल ही में है, इसको तू पुराना बंडल बोल रहा है, मुझे चूतिया समझ रहा है। हाँ? चल निकल यहाँ से। ये देख, मेरे पास सबसे पुराना बंडल है। अरे भाई ये बंडल तो सबको स्टार्टिंग में मिलता है। हाँ? चल तू भी निकल। अभी मौका है सेटिंग बनाने का, नहीं तो जिंदगी भर ऐसा ही रह जाऊंगा। ये देख सबसे पुराना बंडल। चल अब ला रिया का नंबर। अरे भाई इसके पास इतना पुराना बंडल आया कहाँ से? कुछ तो गड़बड़ है। भाई दे दो अभी, अरे अभी दे दो, रिया का नंबर चाहिए ना, इजी बिजी भाई, अभी देता हूँ। भाई तुम में से जो भी मुझसे ओए कस्टम खेलेगा? कौन बनाएगा? मैं। फिर तेरे साथ कौन खेलेगा? तू। मैं वर्सेस करूँ तेरे साथ? हाँ तो बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भाई मेरे पापा फ्री फायर नहीं खेलते। तुम लोग कूल बनने के चक्कर में लड़ाई में माँ बाप को बीच में क्यों लाते हो? यार जो बोलना है मुझे बोल। मजाक किया यार, तू तो बात को सीरियसली ले गया। सीरियसली लिया होता तो मार मार के तेरा वेंडिंग मशीन बना देता। इधर 400 टोकन डालता और उधर तू मेरे को मोप्तरा पापा और शुद्ध हिंदी में पिताश्री बोलता। साले कुत्ते। मजाक अच्छा कर लेता है तू। 4 साल पहले तेरे जैसा एक दोस्त हुआ करता था मेरा। ओए कस्टम। हेलो गाइस, तो भाई आज की तुम लोग बिलीव नहीं करोगे बट मेरे पीसी के अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर्स है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो इसका नाम है लवली गैंगस्टर और ये 10 साल पुराना है, पर इसके पास तो बस 2 GB रैम वाला ही दिमाग है, इससे ज्यादा तो मेरे फोन में। बट फिर भी ये पीसी मेरे फोन से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये पीसी ऐसी हालत में भी माइनक्राफ्ट जैसी हेवी ड्यूटी गेम को भी एकदम आसानी से चला लेता है। शायद से ये मायावी शक्तियों का कमाल है, बट इससे भी असंभव बात, ये जब भी चाहता है तो अपने आप बंद हो जाता है। भाई कैसे यार, करंट तो इसके अंदर जा रहा है ना, और अभी तो इसकी मेन शक्तियाँ बाकी है, ये कभी भी यहाँ से गायब हो जाता है। वेट, ये क्या है? 5K लाइक तभी वापस आऊंगा, देखा? इसलिए तो मैं कहता हूँ, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। अमृत श्रेष्ठ 1234 सब्सक्राइब। अमृत से थैंक यू बड़ी सब्सक्राइब करने के लिए। पहला गेम मेरा तो अच्छा गया, लेकिन इन बंदों का अच्छा नहीं गया गाइस, क्योंकि हैकर ने सबको पेल दिया और बॉडी बॉडी मार दिया भाई, सबको बॉडी बॉडी मार दिया, हेड भी नहीं मारा, सबको बॉडी मार दिया भाई। विजेंद्र सेवदा सब्सक्राइब टू द चैनल। गजेंद्र सिंह थैंक यू बड़ी सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू बड़ी सब्सक्राइब करने के लिए। एक चांस अगर वहां पे मैं लेता, लाइक वहां पे वॉल
गाइस ये जो तुम गिल्ड देख रहे हो ना, ये इंडिया की रियरेस्ट गिल्ड है और इस गिल्ड में ना हर एक बंदे का नाम बिल्कुल सेम है। पर क्या हो अगर मैं तुमको बोलूं कि जिसने इस गिल्ड को बनाया वो अभी सबसे ज्यादा परेशान है। वो बंदा लिटरली मेरे सामने रोया है भाई। अगर तुम उसकी कहानी सुनोगे ना तुम्हारी आंखों से आंसू रुकेंगे ही नहीं। तो इस गिल्ड का नाम है देव आर्मी और जिसने इस गिल्ड को बनाया है ना उसका नाम है देव। तो देखो देव भाई का गेम प्ले ना स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा अच्छा था, वो बहुत अच्छा खेलता था। इसी कारण से इसके बहुत सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड बन गए जो कि काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे। देव भाई उनको वीडियो बनाने में मदद करता पर वापस उसको कुछ मदद नहीं मिलती। यही सब देख के देव भाई ने अपनी एक गिल्ड खोली जिसका नाम रखा देव आर्मी। और आगे ऐसा हुआ जिसको सुन के रो दोगे। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो और 10,000 लाइक्स कर दो। 12 जून भाई ये डेट आप लोग नोट करके रख लो क्योंकि इस दिन आपको बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज पता चलने। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिनको क्लास करने का मन नहीं है वो अभी क्लास के बाहर चले जाए। मैं कुछ नहीं कहूँगी। क्या मैम सच्ची में? हाँ सारी तालियां बजाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बेशर्मी की भी हद होती है। मैं सिरदर्द लेके पढ़ाने आई हूँ और तुम भरी क्लास के बीच में मेरे सामने से क्लास छोड़ के जा रहे हो। पर मैं आपने तो चुपचाप बैठो अपनी जगह पे। रुको तुम्हारी मम्मी को फोन करती हूँ। हाँ तो आज क्या पढ़ाया था? आज मैम भूल चुकी है असाइनमेंट के बारे में। चुपचाप रहना। उस चोमू को तो तूने समझाया ना? हाँ भाई उसने कहा कि उसने भी नहीं किया। ओह तो ठीक। मैडम आज हमारा असाइनमेंट है। मैम सीरियसली आई नो आपकी क्लास में एक भी मिस नहीं करती हूँ। पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही हूँ जो होमवर्क लेके आया है। सीरियसली आप मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सच्ची में मैं बड़े होकर आपकी तरह ही बनना चाहूँगा। क्या इतने पढ़ाई लिखाई करके औरत बनना चाहता है? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize मेरी तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा एक टूटे से 1 GB रैम के फोन से लेकर आईफोन तक का सफर। और ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है जो कि आपकी वजह से बनी है। तो पूरा जरूर देखना। चलो भाई। सो गाइज सबसे पहले 2 GB रैम का फोन देखो जिसमें मैंने अपने फ्री फायर का फर्स्ट चैनल क्रिएट किया था 2019 में। इससे पहले 1 GB रैम का फोन पे खेलता था लेकिन उस वक्त मैं फ्री फायर में नूबड़ा था और क्लैश ऑफ क्लैंस में लेजेंड पे था। तो उसी की वीडियोस बना के अपलोड करता था। लेकिन अफसोस ना तो अब वो चैनल है और ना ही वो फोन जो की 2016 में लिया था। उसके बाद 2020 में लिया 4 GB रैम का Realme C3 और इसमें मैंने पहले तो दबा के गेम खेला। उसके बाद 100 से भी ज्यादा चैनल्स क्रिएट किए जिनमें से कुछ ही चैनल चले और इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी इसी फोन से कंप्लीट हुआ था। बहुत मुश्किलें आई थी। ये फोन बहुत ही ज्यादा लैग करता था इसलिए मैंने शॉर्ट्स बनाना शुरू किया क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाना इस फोन की औकात नहीं थी। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर हमने 8 GB रैम का iQOO Neo 6 लिया था 1 साल पहले। उसके बाद 25 लाख सब्सक्राइबर होने पर हमने iPhone 14 Pro Max लिया। लेकिन सारे काम मैं एंड्रॉइड पे ही करता हूँ। आईफोन तो बस गेम खेलने के काम आता है। अब 3 मिलियन पे क्या लेना है वो आप लोग कमेंट करके बताओ। क्या डोरेमोन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? तो YouTube पे मेरे को एक वीडियो मिली जिसमें ये बंदा नोबिता के घर के पास है। अब यहाँ पर ये घर भी है और नोबिता का स्कूल भी है तो डोरेमोन तो पक्का होना चाहिए। फिर मैंने ये घर गूगल अर्थ पे ढूंढने की कोशिश करी लेकिन भाई ये मिला ही नहीं। फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि जापान के एक फुजियो म्यूजियम में रियल लाइफ डोरेमोन बैठा है। तो मैंने अपने डिटेक्टिव वाले चश्मे पहने और सीधा गूगल अर्थ पे इस अजीब से म्यूजियम का नाम डाला। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे डोरेमोन सच में है। ओ भाई ये कहाँ आ गया मैं? ये तो सच में डोरेमोन का कोई म्यूजियम लग रहा है। अबे यहाँ पे तो नोबिता का घर भी है। कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये। ओ भाई देखो ये रहा डोरेमोन बैठ के यहाँ पे डोरा केक ठूस रहा है। और तुम बिलीव नहीं करोगे मेरे को इस म्यूजियम के बाहर एनीवेयर डोर भी मिल गया। लेकिन क्या डोरेमोन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? तो यूट्यूब पे मेरे को एक वीडियो। तो गाइस मैंने कुछ दिन पहले किया था इन भाई साहब को रोस्ट। आज मैं आपको जो फोटो दिखाने वाला हूँ वो आपका दिमाग हिला के रख देगी। ये फोटो प्रूफ करेगी कि कैसे कई बार आपकी आंखें आपके ब्रेन को धोखा देती है। लेकिन याद रखना ये ट्रिक सिर्फ दुनिया के 37% लोगों को ही दिखती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक कर लेना क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। अब अगले 15 सेकंड के लिए इस फोटो पे फोकस करो, खासकर सेंटर में जो सर्कल है उस पे। याद रखना आपको पलकें बिल्कुल नहीं झपकानी है। अगर झपकाओगे तो ये ट्रिक बिल्कुल काम नहीं करेगी और आपको वापस शुरुआत से ये वीडियो देखनी पड़ेगी। एंड हियर कम्स द ट्रिक इन 3, 2, 1। नोटिस किया कैसे आपके ब्रेन ने एक मोमेंट के लिए इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कलर्स भर दिए थे। अगर आपकी भी होश उड़ गए हो तो पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। आज मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में नूब बंदों को फार्मस के हेडशॉट मारने के मजे लेते लेते खुद भी मर चुके थे। फिर दोबारा जिंदा होते ही सब्सक्राइबर जीगा बुकिंग आ गया। चलो फिर इनकी समस्या भी सुलझा देते हैं। हाँ भाई क्या हुआ? इज्जत से बात करो। क्या? सर बोलो मुझे, मैं तुम्हारा सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा तो आप क्या खेलना पसंद करेंगे? कस्टम खेलूंगा। किसके साथ? तुम्हारे साथ। कैसा कस्टम? 1vs1। अरे सर कस्टम वगैरह छोड़ो, ये सब बुरी बात होती है। चलो अपन शांति से एक लोन वुल्फ खेलते हैं। क्या आपके दिमाग में भी वही आ रहा है जो हमारे दिमाग में आ रहा है? क्या आ रहा है? अरे शांति से पहला राउंड ऑफलाइन प्रैंक करते हैं, मजा आएगा। भाई शुरू होते ही खत्म कर दिया। तो चलो ना एक और राउंड ऑफलाइन होने के मजे लेते हैं। अरे इसका टीममेट हमें मार रहा है लेकिन वो नहीं मार रहा। भाई इसने तो टीम अप कर लिया लेकिन इसके टीममेट को अभी भी शांति नहीं है। देखो कैसे हाथ धो के पीछे पड़ गया और ये बंदा हमें अपने टीममेट से बचा रहा है। तो सबसे पहले इसकी टीम वाले को थोड़ी शांति दे दें।
हाँ अब सही है। ट्रेनिंग ग्राउंड में नूब बंदों को फार्मस के हेडशॉट। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी गाड़ी पाया जाता है जिसका स्पीड का कोई लिमिट ही नहीं है। इसका रफ्तार का अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि हर सेकंड इसका स्पीड बढ़ता रहता है। जहां निंजा H2R को अपनी 100 की स्पीड पूरा करने में 2.4 सेकंड का वक्त लगता है, उतने में तो ये 3000 किलोमीटर का स्पीड क्रॉस कर जाता है। ये मशीन इतना ज्यादा। चलो गाइस, CS में धमाका मचाते हैं। अरे इसको किसने बुलाया?